तो डॉक्टर धवन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कभी किसी को सफ़ेद दाग था लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी क्या वो प्रिकॉशन लें, ऐसा क्या वो करें अपने जीवन में जिससे कि अब शादी के बाद उन्हें सफ़ेद दाग वापस ना हो। लेकिन अभी भी हमारे देश में टियर 2 टियर 3 जो छोटे शहर हैं वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को स्टिग्मा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा टैबू माना जाता है। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में जिसको लेके आए हैं कायाकल्प ग्लोबल। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं विटिलाइगो यानी कि सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा के बारे में। सफ़ेद दाग से पीड़ित किसी भी इंसान से अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि आखिर उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। उन सब के माइंड में यही रहता है कि उनका खुशियों पे कोई हक नहीं रहा है, उनसे शायद कोई कभी भी शादी ना करे या क्या उनकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आज हम ये पॉडकास्ट आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जिनको 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सफ़ेद दाग के इलाज का। हाय डॉक्टर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया डॉक्टर समय, कैसे आप? बिल्कुल सही सर। आज की इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर धवन से हम कोई भी सवाल करेंगे उससे पहले मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आखिर कायाकल्प ग्लोबल का ट्रीटमेंट आप कैसे ले सकते हैं, कैसे उसे आप अवेल कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप हमें एक हाई का सिंपल सा मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो हमारे विटिलाइगो स्पेशलिस्ट आपसे खुद ब खुद संपर्क करेंगे और आपके केस को आगे लेके जाएंगे और आपकी हिस्ट्री हम दोनों तक पहुंचा दी जाएगी, जहां पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बनाएंगे और अब घर बैठे बैठे भी इसका इलाज करवाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। डॉक्टर धवन, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। पेशेंट्स कई बार हमारे पास ओपीडी में भी आते हैं, कई बार जो हमारे विटिलाइगो स्पेशलिस्ट हैं, हेल्थ एडवाइजर्स हैं, उनसे जब वो वीडियो कंसल्टेशन लेते हैं या जब कॉल पे कंसल्टेशन लेते हैं तो ये बात सामने आती है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है और ये बात उनको कहीं ना कहीं ज़रूर चुभती है कि क्या हमारी कभी शादी हो पाएगी या नहीं। तो डॉक्टर शैलेंद्र धवन, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है ये। आपके इसके बारे में क्या कहना है कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग हो जाता है तो क्या उन्हें शादी नहीं करवानी चाहिए? आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे को 30 साल हो गए हैं आज विटिलाइगो के पेशेंट को डील करते हुए और मैंने क्या नोट किया है कि टाइम बहुत बदलाव आया है। आज से 15-20 साल पहले एक टाबू हुआ करता था। पेशेंट बहुत डरा करते थे कि हमारे बच्चे की शादी नहीं होगी, हम कैसे ज़िंदगी के आगे ये लोग बढ़ेंगे, पर अब बहुत बदलाव आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बहुत बदलाव आया है। छोटे शहरों में अभी भी समस्या है, लेकिन अब क्योंकि ये डिजीज़ कॉन्टेजियस नहीं है, किसी को छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, मैं ये मानना चाहूँगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी एक बात भी ऐड करूँगा कि पेशेंट ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिसमें कि पेरेंट्स आते हैं 40-50 साल के कि डॉक्टर साहब हाथ पे सफ़ेद दाग हो गया है, लड़की की शादी करनी है तो मेरे को जल्दी ठीक करो। समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन पहले से बहुत बदलाव आ गया है और आपको हैरानी भी होगी और थोड़ा खुशी भी होगी ये जान के कि अब ऐसा भी समय आ गया है कि बच्चों की शादियां हो जाती हैं, थोड़ा सफ़ेद दाग होता है थोड़ा, लेकिन अपने सास ससुर के साथ भी वो दवाई लेने आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बच्ची के थोड़ा सा सफ़ेद दाग है, इनको दवाई दो और इनको ठीक कर दो। तो टाइम हैज़ चेंज। तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा है कि शायद छोटे शहरों में जैसे बिहार हो गया या ऐसे छोटे शहरों में अभी भी पूरी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया जाता है इसको लेके। लेकिन हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं कि विटिलाइगो जो है वो छूने से नहीं फैलता है, विटिलाइगो बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है। तो इस चीज़ को हमें धीरे धीरे इस थिंकिंग को हमें अपने देश से धीरे धीरे हटाना है। बिल्कुल परफेक्ट आपने कहा। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत साल हो गया है इस फील्ड में, तो आप क्या मानते हैं कि अगर सफ़ेद दाग के पेशेंट का मैरिज होता है तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना या बच्चों में होने का खतरा रहता है इसका? देखिए, दोनों मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये बात साबित हुई है कि सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और सफ़ेद दाग की जेनेटिक भी उसकी एक वेरिएबल उसके अंदर फैक्टर है। और ये देखा गया है कि जिन माँ बाप में सफ़ेद दाग होता है तो उनके बच्चों में सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ जाती है। इनफैक्ट अगर आपको या आपके घर में किसी को भी बीपी, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है तो सफ़ेद दाग होने के चांसेस 2% जो नॉर्मल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं वहाँ से बढ़ के वो 20 से 25% भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग जो एक ऑटो इम्यून जिसका
पाथवे है वही सेम पाथवे बीपी, शुगर, थायराइड वाली बीमारियों का भी है हमारी बॉडी में, तो इनके आपस में कनेक्शन है। तो अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी ये 3 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं और आपको साथ में विटिलाइगो भी है, तो बच्चे में सफ़ेद दाग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने ठीक बताया कि अगर ये चीज़ें हैं तो चांसेस 25% तक 20% तक बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, अगर बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है, माँ बाप के सफ़ेद दाग है, लेकिन अगर उनका लाइफस्टाइल बेटर है, उनका स्लीप पैटर्न ठीक है, तो डिजीज़ के होने के चांसेस काफ़ी कम भी किए जा सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। ऑफ कोर्स हम यहाँ व्यूअर्स को डराना नहीं चाह रहे हैं कि कहीं वो ये ना सोचें कि शादी नहीं करनी चाहिए सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो इसकी चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों में, क्या हम ऐसा करें जिससे कि बच्चों में सफ़ेद दाग ना हो, वो भी एक पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आएंगे जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं आजकल बच्चे जिनकी वजह से उनमें सफ़ेद दाग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको यहाँ दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और आप डॉक्टर वेरीफाइड सफ़ेद दाग के ऊपर इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेरी पूछें, ताकि हम आने वाले पॉडकास्ट में, आने वाली अपनी वीडियोस में उन क्वेश्चंस को टैकल करें। और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करते ही आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कैसे अब घर बैठे बैठे भी सफ़ेद दाग का इलाज करवाया जा सकता है। तो डॉक्टर धवन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कभी किसी को सफ़ेद दाग था लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी क्या वो प्रिकॉशन लें, ऐसा क्या वो करें अपने जीवन में जिससे कि अब शादी के बाद उन्हें सफ़ेद दाग वापस ना हो? डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूटीन में क्लिनिक पे इस तरह के पेशेंट की बहुत क्वेरीज रहती हैं जी। कुछ पॉइंट्स में आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए। नंबर 1, अगर शादी हुई है आपकी और अगर आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, डू नॉट स्टॉप द ट्रीटमेंट। उन दवाइयों को अचानक बंद मत करें, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जिनसे आपकी डिजीज स्प्रेस होती है और इमीडिएट आपकी शादी हुई और आपने डिजीज मेडिसिन स्टॉप किया और डिजीज बढ़ सकती है। इट इज़ नॉट गुड, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एलोपैथिक ड्रग्स पे हैं और आपकी डिजीज एग्रीड कि वो स्टेबल है, डू नॉट गेट प्रेगनेंट। आप प्रेगनेंसी ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि प्रेगनेंसी करते ही आपको सारी ड्रग्स हम बंद कर देंगे, डॉक्टर उसी वक्त आपको सारी ड्रग्स बंद कर देगा। तो अगर आपकी ड्रग्स बंद हो जाती हैं और अगर प्रेगनेंसी के दौरान तो फेयर अप होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा वेट करके, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तब। तो 2 पॉइंट ये करने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका शादी हुआ है एंड लाइफ इज़ गुड और डिजीज़ आपकी स्टेबल है, तो आपको 3 फैक्टर्स जो हम अपनी सारी वीडियोस में बताते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आपके सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, स्लीप पैटर्न ठीक होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए और आपका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड कॉन्स्टिपेशन, ये 3 हमें पिलर्स जो हैं इसे कंट्रोल करना है ताकि हमारी डिजीज वापस ना आए। बिल्कुल सही बात है। जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना है। डॉक्टर धवन, और कोई स्पेशल इनपुट आप देना चाहें, कोई टिप आप देना चाहें अपने व्यूवर्स के लिए आज? डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें आपको मैं ऐसी बताना चाहूँगा। नंबर 1, अगर विटिलाइगो आपको है, आप शादी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि विटिलाइगो के पेशेंट को विटिलाइगो के पेशेंट से शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीन्स की एफिकेसी और बढ़ जाती है और बच्चों में चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप विटिलाइगो है आपको और आप शादी करना चाहते हैं, आप लड़की हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो लड़के वालों को ज़रूर बताकर शादी करें कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, अब मेरा ट्रीटमेंट हो गया है, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना बताए शादी ना करें। और अब ट्रीटमेंट बहुत बेटर हो चुके हैं कायाकल्प पर। पिछले 30 सालों में हमने ट्रीटमेंट इतने रिफाइंड कर लिए हैं। अगर आपको विटिलाइगो है, आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपके हेयर फॉलिकल ब्लैक हैं, हम 3 महीने में 25% रिकवरी देके आपको वाइट पैचेस को ब्लैक हेयर वाले एरिया में सारा ठीक कर देंगे। जो पैचेस बच जाएंगे उनके लिए अब बहुत बेटर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उससे हम उसकी भी करेक्शन करके उसको ठीक कर सकते हैं। कोई छोटा सा पैच बच जाता है तो उसको हम कंसीलर देके उसको ढक भी सकते हैं, लेकिन बता के शादी करनी चाहिए। लेकिन कॉस्मेटिकली हम पेशेंट को अब करेक्ट करने के बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं और बहुत बेटर रिजल्ट्स अब हम पा रहे हैं। तो डॉक्टर धवन के लिए हमारे पास कुछ 4 ऐसे यूट्यूब कमेंट्स हैं जो आप व्यूअर्स ने ही हमें हमारे पिछले पॉडकास्ट में दिए थे। तो डॉक्टर धवन से चलिए रैपिड फायर क्वेश्चन में वो 4 क्वेश्चन हम पूछते हैं। डॉक्टर धवन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि
जो लड़के या लड़कियां सफ़ेद दाग का इलाज ढूंढ रही हैं उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है ट्रीटमेंट का? व्हाट इज स्टार्ट करने की हाँ जी, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट, जो सफ़ेद दाग का इलाज शुरू करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम क्या है उनके लिए? 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फिंगर टिप्स पे दाग आया है तो लिप्स पे आया है, इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके बाल काले हैं अभी, अगर आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये सफ़ेद होने का खतरा है। इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि बाल काले रहते को हम बहुत फास्ट रिकवरी दे सकते हैं। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन है कि विटिलिगो रिकवरी अगर समाज में दिखने वाले हिस्सों पे है तो उसमें कितने समय में आराम आ सकता है? तो वेरी सर, इतने सालों के एक्सपीरियंस से हम अपने पेशेंट को जब वो ट्रीटमेंट ज्वाइन करता है उसी वक्त ही हम बता सकते हैं कि आप कितने टाइम में ठीक हो गए। हमारी टीम इज सो एक्सपर्ट। तो रफली अगर आपके बाल काले हैं, विजिबल पार्ट्स पे सफ़ेद दाग है, 3 महीने में 25% और हर 3 महीने में 25% इस स्पीड से रिकवरी दी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो व्यूअर्स ने पूछा है कि विटिलिगो रिकवरी ऑन कवर्ड बॉडी पार्ट, मान लो जो ढके हुए हिस्से हैं समाज में जहाँ कपड़े थक जाते हैं, वहाँ पे रिकवरी आने में कितना टाइम लग सकता है? फिर हमें बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं हमारे पास कि हमें 9 to 5 जॉब है, हम धूप नहीं लगा सकते, घर में प्राइवेसी ऐसा एरिया नहीं है, हम धूप नहीं लगा सकते। उन पेशेंट को हम यूवी लैंप परचेज करने को बोलते हैं। आप हमारी सर्गन ऑइंटमेंट इज सो इफेक्टिव, सर्गन ऑइंटमेंट लगाएं कवर्ड एरिया के ऊपर, यूवी लैंप से उसकी सिकाई करें, सेम रिकवरी 3 months 20% 25% रिकवरी कवर्ड एरिया में भी पाई जा सकती है। ग्रेट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली आपने ये उसी में आंसर कर दिया है। 14वां क्वेश्चन ये था कि ऑफिस गोइंग जो लोग हैं वो अगर वो धूप कैसे लें अगर उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है? सेम जो मैंने बताया कि हम उनके लिए नैरो बैंड यूवीबी लैंप और पूवा लैंप्स आते हैं, उन लैंप्स को हम परचेज कर सकते हैं और अब बहुत कॉस्टली भी नहीं है। 6,500-7 हज़ार रुपये का लैंप आता है, उनको हम बाय करके उसको लैंप से सिकाई कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि विटिलिगो के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा है कि सफ़ेद दाग की जर्नी में अगर आपको एक डॉक्टर ऐसा मिल जाता है कि जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है तो सफ़ेद दाग एकदम भी फैल जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 100 वीडियोज़ आर अवेलेबल। उन सारी वीडियोस को आप बहुत ध्यान से स्टडी करें और तब फैसला करें कि आपने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में ज़रूर एक कमेंट छोड़ें हमारे लिए, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में डॉक्टर धवन से ऐसे और रैपिड फायर 3-4 क्वेश्चन पूछते रहें। ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। थैंक यू।